नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, तेजिस MK2 और एमका के लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। तो हाल ही में आप सबने देखा कि CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजिस MK2 के डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग के लिए लगभग 10,000 करोड़ के जो फंड्स हैं उनको यहाँ पर एलोकेट किया है। इसी के साथ में अब आप जल्द ही देखेंगे कि हमारा जो 5th जनरेशन का एमका फाइटर जेट है तो उसके लिए भी लगभग 2 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसे यहाँ पर भारतीय सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अगर आप तेजिस MK2 और एमका को देखते हैं तो भविष्य में आप सब देखेंगे कि हमारी भारतीय वायुसेना की जो फायर पावर है उसको डिसाइड करने वाले हैं। तो शुरुआती तौर पर दोनों फाइटर जेट के जितने ऑर्डर दिए जाएंगे तो उनको लेकर के भारतीय वायुसेना ने पहले ही क्लैरिटी दे रखी है। तो इसके बाद में आप सबको पता होगा कि तेजिस MK2 के 108 से लेकर के 106 यूनिट्स यानी कि जो 6 स्क्वाड्रन है तो उनको शुरुआती तौर में प्रोक्योर करने का प्लान है। इसके बाद अगर आप एमका फाइटर जेट की बात करते हैं तो इसकी लगभग 7 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 125 जो यूनिट्स है उनको भारतीय वायुसेना के द्वारा लेने का प्लान है। लेकिन अगर आप 2025 से लेकर के 2035 तक के इस टाइम पीरियड को देखते हैं तो इसमें आप सब देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के द्वारा एक बड़े स्केल के ऊपर जो फाइटर जेट है उनको अपने बेड़े से रिटायर किया जाएगा, जिसमें आप सब देखेंगे कि 2025 तक जो हमारे MiG-21 फाइटर जेट है उनको रिटायर करने का प्लान है। साथ ही साथ यहाँ पर 2027 से लेकर के 2030 तक के टाइम पीरियड में हमारे पास जो MiG-29 और साथ में जैगवार फाइटर जेट है तो इनको भी भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से निकाल देगी और 2035 तक जो मिराज 2000 है वे सेवा में रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो मिराज 2000 फाइटर जेट है उनको भी यहाँ पर रिटायर करने का प्लान है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जगह पर हम जिन फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं तो शुरुआती तौर पर उनके जो नंबर है वे शायद यहाँ पर काफ़ी ना हो। तो ऐसे में भविष्य में तेजिस MK2 और साथ में एमका के जो एडिशनल ऑर्डर हैं वे भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं, जिसमें अगर आप टाइमलाइन की बात करते हैं तो तेजिस MK2 का जो पहला प्रोटोटाइप है तो उसे इस साल के एंड या फिर 2023 की जो शुरुआत है तो वहाँ तक रोल आउट किया जा सकता है। इसके बाद में 2027 से लेकर के 2028 तक उसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि हर साल HAL लगभग 20 जो तेजिस MK2 है उनको भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने वाली है। तो इस हिसाब से 2035 तक जो सारे तेजिस MK2 हैं वे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद में ADA और साथ में जो भारतीय वायुसेना है तो ये यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि तेजिस MK2 के एक हाई थ्रस्ट इंजन से लैस एक ब्लॉक 2 वेरिएंट को यहाँ पर तैयार किया जाए जो कि मौजूदा तेजिस MK2 से कहीं ज़्यादा कैपेबल हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप एमका फाइटर जेट की भी बात करें तो ये एक भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत इसके सबसे पहले जो ऑर्डर है उनको लगभग 125 के संख्या के आसपास पहुंचाने का एम है। इसके बाद में इसके कुछ और एडिशनल ऑर्डर को भी भारतीय वायुसेना के द्वारा भविष्य में प्लेस किया जा सकता है और एमका के एक अनमैन्ड वेरिएंट को भी बनाने का प्लान है जो कि हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट की जो फ्लीट है उसको भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे में आप में से बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहले तेजिस फाइटर जेट को बना लो या फिर तेजिस MK2 को बना लो, उसके बाद एमका जैसे जो एडवांस फाइटर जेट है उनके बारे में सोचना। तो देखिए दोस्तों, फाइटर जेट को बनाने के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साथ में मेहनत चाहिए होती है वो आप सबको दुनिया के केवल कुछ ही देशों में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर भारत में इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि हम पहले कभी भी जो फाइटर जेट है उनको खुद के दम पर नहीं बनाते थे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस लॉन्ग टर्म की अप्रोच को लेकर के आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।